स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई 7%, जबकि करंट अकाउंट $121 मिलियन सरप्लस रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 11,015 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,46,480 पर बंद हुआ। कारोबार के आगाज पर 6% से ज्यादा मार्केट गिरने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई। तवानाई के मुमकिन बहरान से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाएं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में कौमी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा ने मार्केटें जल्द बंद करने और सरकारी गाड़ियां कम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमेशा कुर्बानी के वक्त अवाम को निशाना बनाया जाता है। यह रवैया तब्दील होना चाहिए। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों को अपनी मराद कम करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमों में मीटिंग्स वर्चुअल करने का फैसला। शफी जान कहते हैं सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी दी गई। पुलिस, रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना होंगे। इसराइली फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कहा, पुलिस हेडक्वार्टर्स और अस्फहान में कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान के रॉकेट इंजन की तैयारी के मरकज और बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट्स पर भी फजाई हमले। इसराइली फौज ने वस्ती ईरान पर भी बम बरसाए। अल जजीरा का कहना है तेहरान भी धमाकों से गूंज उठा। ईरान में शहादतें 1300 से जायद हो चुकी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है ईरान में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल गिरा, जिसके नतीजे में तालिबात की अमवात हुई। ईरान ने इसराइल पर नए हमलों की लहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। जनूबी और शिमाली इसराइल पर एक साथ मिसाइल दाखिल। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान ने क्लस्टर बम फेंके। वस्ती इसराइल में 2 शहरी हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। इसराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तस्दीक की। ईरान के इसराइल पर नए हमलों की लहर में मिसाइलों की बारिश। जनूबी और शुमाली इसराइल पर एक साथ मिसाइल दागे। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान ने क्लस्टर बम फेंके। वस्ती इसराइल में 1 शहरी हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। इसराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तस्दीक की। इसराइली फौज की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमले। तारुल दबा के इलाके में 3 अफराद जहाँ बहक और 15 जख्मी हुए। जोया में भी 3 अफराद जहाँ बहक और 16 जख्मी हुए। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम पर बताया शाम की सरहद के करीब सरगाया के इलाके में इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर से आए। जंगजुओं की इसराइली फौजियों से झड़पें हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है 3 मार्च को इसराइल ने जनूबी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर सफेद फास्फोरस गोले इस्तेमाल किए, जिससे 2 घरों में आग लगी। रिहायशी इलाकों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। इसके शदीद नताइज मुरतब होंगे। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजलिस खबरगान ने भारी अक्सरियत से राहबर मौज़म का इंतखाब किया। तेहरान में हज़ारों अफराद के इज्तिमा में मुज्तबा खामनाई के नाम का ऐलान किया गया। अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। मुज्तबा खामनाई पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर की इताअत का ऐलान। तर्जुमान का कहना है रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के हुक्म पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नाखुश। मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर तबसरा करने से इनकार। सिर्फ इतना कहा, देखते हैं आगे क्या होगा। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे। चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की मुखालफत करेंगे। सुप्रीम लीडर का इंतखाब तेहरान का दाखिली मामला है।
सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड पर ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 4 ईरानी ड्रोन्स को ऑयल फील्ड तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बहरीन के रिहायशी इलाके पर ईरानी ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी। बगदाद के हवाई अड्डे के करीब कई ड्रोन्स मार गिराए गए। अरबेल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी इराकी फ़ज़ाइया ने ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अरब मुल्कों पर हमले जारी रहे तो ईरान बड़ा नुकसान उठाएगा। तेल तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डालने की कोशिश है। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं ईरान से हमले अब बंद होने चाहिए। ईरान गलत अंदाजे लगाकर कतर पर हमले कर रहा है, इससे कशीदगी बढ़ेगी। ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में पहला बड़ा इख्तिलाफ। ईरान में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कैसे किए, इसराइल से अमेरिका नाराज। खबर एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को ईरान में ईंधन के डेपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को न थी। ईरानी तेल तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अमेरिका और इसराइल में बड़ा इख्तिलाफ, आला सियासी सतह पर हल करने का इम्कान। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका, तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान ने किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं अफगान शहरियों की हलाकत की खबरों की तरदीद करते हैं। तर्जुमान अफगान वज़ारत दिफा के पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में कामयाबियों के दावे दुरुस्त नहीं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द मिलकर हमले कर रहे हैं। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने शमाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज भागने पर मजबूर हो गए। पख्तिका में शाहीन बेस के एमुनेशन डिपोज को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। آنچه که امروز در افغانستان اتفاق میفته نتیجه مستقیم عمل خود طالب। अफगान तालिबान की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही और वॉर इकॉनमी के खिलाफ अफगान रहनुमा खुलकर सामने आ गए। अफगान सियासतदान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने अफगान तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा अफगानिस्तान की मौजूदा हालात बराह रास्त अफगान तालिबान रजीम के बुरे अमाल का नतीजा है। आज अफगानिस्तान अपने लोगों के लिए जहन्नुम, दहशतगर्द गिरोहों के लिए जन्नत बना हुआ है। GSU हमला केस के 47 इश्तिहारी मुजरिमान की सजाओं पर अमल दरामद के लिए खुसूसी हुक्म जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान की जायदाद जब्त करने की हिदायत कर दी। कहा डिप्टी कमिश्नर्स जायदाद जब्त करके रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारियों से मुतालिक खुसूसी अहकाम दिए। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, कमल शोजत भी शामिल हैं। ग्लासगो में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के करीब इमारत में आग लग गई। आग वेब शॉप में लगी जिसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत के बायस से इमारत के कुछ हिस्से गिर गए। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कौमी हॉकी टीम की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कौमी टीम की शिरकत ने
शायकीन में जोश और वलवला पैदा किया। कौमी हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी दिखाई, सिल्वर मेडल हासिल किया। 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में खेला जाएगा। I don't think anyone particularly was dropped. We certainly think we've got, some good enough spinners through the middle. If there's anything on offer that we can squeeze, both sides will be challenged with the ball as much as they will with the bat. और किसी सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया। इस सीरीज में नौजवानों को मौका देना चाहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बार विकेट पहले से बेहतर है। होम कंडीशंस में बांग्लादेश को हराना आसान नहीं होगा। साहिबजादा फरहान वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके वनडे टीम में आए। शामिल हुसैन और माद सदाकत बासलाहियत खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे 11 मार्च को खेला जाएगा।